वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि दीदी गाइडली का आप लगा के दिखाओ। गाइडली काफ़ी अच्छा और टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो मैंने आज गाइडली का चूज किया है और मैंने इसको गाइडली को यूज़ करने के बाद एक चीज़ पाया कि सच में यहाँ पर फ्री PDF फ्री के मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल कराए गए हैं। तो जैसा कि IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स का कल एडमिट कार्ड आया, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको IBPS क्लर्क का ही इंग्लिश का सेक्शनल लगा के दिखाऊं कि इंग्लिश में आखिर मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं और मैं कितने टाइम में इसे कर पाती हूँ, है ना। तो जैसे जैसे मैं बताती हूँ ना, वैसे वैसे आप लोग भी प्रैक्टिस करना है और पूरी वीडियो देखा करना। मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, वो सारी चीज़ें आप खुद से करोगे ना। तो जैसे आपने एक बार देख लिया मुझे, है ना, उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, स्पीड वैसे ही आएगी। आपको पता है, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रीलिम्स में मेरा अंग्रेजी जो था वो वीकेस्ट था, है ना। जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था तो 1 नंबर आए थे मेरे अंग्रेजी में, मात्र 1 नंबर। और मैंने इसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाया। कई बार ऐसा हुआ था कि मात्र मैंने 13 मिनट में, ठीक है, यकीन नहीं मानोगे आप लोग, मात्र 13 मिनट में मैंने प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व किया है एग्ज़ाम में विद 100% एक्यूरेसी। 13 मिनट, 14 मिनट और बाकी के 5-6 मिनट मैं बैठे रहती थी। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो आप भी कर सकते हो, अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। बस ज़रूरत है थोड़ी सी हार्ड वर्क की। तो IBPS क्लर्क का मैं ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे 6 फ्री और तो यहाँ पे देखो 6 फ्री मॉक टेस्ट ना। तो जिनको भी मॉक टेस्ट का प्रॉब्लम है परचेज करने का, तो यहाँ से आप लोग अवेल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे फ्री के मॉक टेस्ट दिए गए हैं। मैं क्या करती हूँ कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, और अगर कहीं से मुझे कूपन कोड मिलता है, जैसे कि नहीं होता है कि इतना % ऑफ हो गया, अगर कहीं से भी मिलता है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह दे सकती हूँ। तो आप लोग फ्री वाले तो अवेल कर ही सकते हो ना, जैसे यहाँ पे 6 फ्री में है तो वो कर लेना। बाकी अगर आप लोग परचेज करना चाहो तो मैं लास्ट में बताऊँगी कि आपको परचेज करना है या फिर नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, 6 फ्री है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही गाइडली प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री के कंटेंट, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कंटिन्यू करती हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले आया फिलर, है ना। तो यहाँ पे डबल खुल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। फिलर जो है ना, मेरे फेवरेट पार्ट होते थे। जब भी फिलर आए ना तो मैं करती थी, है ना। तो मैं फिलर से ही स्टार्ट करूँगी। अगर यहाँ पे पैसेज होता तो मैं नहीं करती, और फिलर मैं पढ़ के थोड़ा बहुत समझ लेती थी कि करने लायक है या नहीं करने लायक है। अगर नहीं करने लायक होता था तो मैं स्किप करती थी, मतलब आगे बढ़ती थी और फिर बाद में बनाती थी। तो एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं। द पब्लिश इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन करंट एंड, हाँ इजी लग रहा है ना, इजी लग रहा है तो बन जाएगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शन पर इन द फॉलोइंग पेसेज सम ऑफ द हैव बीन लेफ्ट आउट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पर लिया, है ना। इसमें फिल करना है। द पब्लिश ऑन, मतलब कुछ तो पब्लिश हुआ है ना, तो क्या पब्लिश 5 मई इन द न्यूजीलैंड जर्नल मेडिसिन सजेस्टेड, क्या पब्लिश हुआ है। हाँ, ओवरडो कंसीलिंग मतलब छुपाना, रिजल्ट नहीं, ओवरडो होगा नहीं, फाइंडिंग्स मतलब ढूंढना। तो यहाँ पे कुछ होगा ढूंढना, वही तो आपका हुआ होगा ना, ये पब्लिश हुआ होगा, कुछ फाइंडिंग्स ढूंढा गया होगा। तो सजेस्ट द करंट वैक्सीन आर अ वेपन अगेंस्ट द मोस्ट वरीसम इम्यून, ठीक है। आर पोटेंशियली आउटगोइंग तो होगा नहीं, ओमिनियस मतलब होता है, पोटेंट मतलब मजबूत होगा, पोटेंशियली मतलब होता है कि जो जिसके अंदर पोटेंशियल है, संभावना है। वैक्सीन आर अ पोटेंशियली वीपन अगेंस्ट, पोटेंशियली नहीं होना चाहिए, पोटेंट है, पोटेंट होना चाहिए। क्योंकि पोटेंशियली क्यों नहीं होगा, ये तो एडवर्ब है ना, और हमें चाहिए यहाँ पे आर अ पोटेंशियल पोटेंट मतलब महत्वपूर्ण, है ना, यही होना चाहिए। पोटेंशियली एक बार देख लो भाई, फाइंडिंग्स पोटेंशियली वीपन अगेंस्ट, नहीं पोटेंशियली नहीं होगा, पोटेंट ही होगा, ठीक है। पोटेंट वीपन अगेंस्ट द मोस्ट वरीसिंग इम्यून हेवेटिंग वेरिएंट्स पिफिजर इन द न्यूयॉर्क सिटी एंड बायोटेक इन, यानी कि पिफिजर कोई जगह है जो कि कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में, और बायोटेक जर्मनी में है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बायस मतलब झुकाव, कांग्रेचुलेशन होगा नहीं, बेस्ड यकीन मतलब एक समान नहीं होगा, ठीक है। इन बायोटेक इन जर्मनी आर एंड अपडेटेड एंड वैक्सीन टारगेटिंग आर एंड अपडेटेड एंड वैक्सीन टारगेटिंग एज ए मॉडर्न, ठीक है। जर्मनी आर स्प्रेडिंग फैलाना, आर स्प्रेडिंग एंड अपडेटेड एंड नहीं,
डेवलपिंग हो सकता है, फ्लोरेसिंग और डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब वो लोग डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग एंड अपडेटेड आरएनए वैक्सीन टारगेटिंग। अच्छा, डेवलप कर रहे हैं कोई ऐसा वैक्सीन जो कि आरएनए इसको टारगेट कर रहा है। एज इज मॉडर्न बेस्ड इन कैम्ब्रिज में है। अर्ली रिजल्ट मॉडर्न एफर्ट सजेस्ट दैट अर्ली रिजल्ट्स क्या होगा? अर्ली रिजल्ट्स विथ मॉडर्न सजेस्ट नहीं, विथ तो होगा नहीं, फॉर वाइल फ्रॉम होगा। अर्ली रिजल्ट्स फ्रॉम मॉडर्न एफर्ट सजेस्ट दैट, हाँ जो अर्ली रिजल्ट्स आए हैं किससे? मॉडर्न एफर्ट सजेस्ट दैट ए बूस्टर शॉट ऑफ द अपडेटेड वैक्सीन ट्रिगर्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी रेमनेस रिगार्ड रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, कॉमन सेंस से भी लगाना है, और आपका जैसे जैसे रीडिंग आप ज़्यादा करोगे ना, आपको समझ में आता है कि चीज़ें क्या होंगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इन्हीं सेंटेंस। अच्छा, ये डबल आ रहा है ना, डबल, ठीक है कोई बात नहीं। इन्हीं ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली और इंस्पायरेशनल बाय द प्रोजेक्ट। अच्छा, इंस्पायर्ड बाय द मतलब यहाँ पे होगा इंस्पायर्ड, ये तो पहले ही मुझे मिल गया कि इंस्पायर्ड बाय द प्रोजेक्ट, मतलब जब भीतरी फॉर्म होगा तभी तो होगा पैसिव फॉर्म में। इंस्पायर्ड बाय द प्रोजेक्ट हिज फादर बिल्ट एंड हिज ऑन्ड इंटरेस्ट, हिज फादर बिल्ट एंड ऑन्ड हिज का, फिर दोबारा हिज की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है मुझे, तो ए कहाँ पे है? ए है तुम्हारा ए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो सी में कोई एरर है क्या? इन पॉप्सिकल स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है ए और बी होना चाहिए, कि यहाँ पे दोबारा हिज का कोई सेंस बनता नहीं है मेरे ख्याल से। These were the strengths that Dhiru Bhai carried into his role as a member of the National Commission for Backward Classes. These were the strengths that Dhiru Bhai carried into his role as a member of the National Commission of होना चाहिए ना, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। द BCCI इज कॉन्फिडेंट दैट ऑल द प्लेयर्स, ऑल आ गया ना, प्लेयर्स होना चाहिए। बी किस में है? बी है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑल द प्लेयर्स विल गेट देयर फर्स्ट डोज फ्रॉम वैक्सीन, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन होना चाहिए ना, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन मतलब वैक्सीन का पहला डोज, है ना। तो कौन सा होगा? द BCCI द ऑल द प्लेयर्स विल गेट देयर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, BC है ना ऑप्शन में, ठीक है। अराउंड द ईयर्स नहीं होता, ओवर द ईयर्स होता है। अराउंड द ईयर्स, ठीक है, ए तो मिल गया मेरे को, देखते ही ये है और ये है, ये दोनों में से कोई होना चाहिए, है ना आंसर। अराउंड ओवर द ईयर्स ही टूक एन इंट्रिकेट इंटरेस्ट इन द इंटरसेक्ट ऑफ द नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस। अराउंड द ईयर्स ही टूक एन इंट्रिकेट इन द इंटरेस्ट द नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस। अराउंड द ईयर ही टूक एंड इंट्रिकेट इंटरेस्ट इन द इंटरसेक्ट ऑफ, इंटरसेक्ट मतलब होता है इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट ऑफ द नॉन पार्टी पॉलिटिकल। इंटरसेक्ट यहाँ पे मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ पे कुछ नाउन होना चाहिए, जबकि इंटरसेक्ट आपका एडजेक्टिव लग रहा है मेरे को, है ना। तो ए सी में करके देखती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मतलब मैं जाऊँगी ए सी पे ही। इसके बाद क्या है ऑप्शन? इन चूज द रॉन्ग, ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड होगा या फिर इनअप्रोप्रिएट होगा सेंटेंस में, ठीक है। एंड ऑफिशियल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल्सो सेट द रिवीजन मिला ना, रिवीजन का स्पेलिंग REVI से, कुछ नहीं पढ़ना है आगे। ह्यूमन राइट्स हैव हैड अ सेंट्रल रोल इन द US पॉलिसी ऑन चाइना एंड इंडिया मोस्ट इमिनेंट ड्यूरिंग द बिल। Human rights have had a central role in the US policy on China and India most imminent during, इमिनेंट मतलब होता है नज़दीक, इमिनेंट ड्यूरिंग द, इमिनेंट यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है? ह्यूमन राइट्स हैव हैड ए सेंट्रल रोल इन द US पॉलिसी, ठीक है, ऑन चाइना एंड इंडिया मोस्ट इमिनेंट ड्यूरिंग द बिल एडमिनिस्ट्रेशन। इमिनेंट का कोई सेंस नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। इमिनेंट मतलब होता है नज़दीक, और नज़दीक का यहाँ पे क्या मतलब है? सबसे ज़्यादा नज़दीक है बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के, मेरे को नहीं लगता है ऐसा होना चाहिए ये वाला, ठीक है। वो कॉमन सेंस, मान लो कि मैं बोलती हूँ कि राम खाती है, तो आप समझ जाते हो ना कि राम खाती नहीं, राम खाता है, वही सेंस है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको चीज़ें समझ में आती है कि ये चीज़ें यहाँ पे शूट नहीं कर रही हैं, है ना।
ए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग द यूए एज अ होल वाज इंडियाज लार्जेस्ट ए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसका हिंदी मेरे को नहीं समझ में आ रहा उतने अच्छे से। सून आफ्टर द इंसिडेंट एंग्री क्राउड अटैक्ड एम्बुलेंस एंड इवन बीट हेल्थ वर्कर एज दे ट्राई टू इवैक्यूएट द वाउंड, मतलब घाव होता है ना, वाउंड घाव का, यहाँ घाव को इवैक्यूएट थोड़ी करेंगे, पेशेंट को ना करेंगे। जापान, हाँ ठीक है, जापान यहाँ पे इन द सेंटेंस बिलो टू वर्ड्स इन्वॉल्व फ्रॉम द चूज द पेयर ऑफ वर्ड विच आर साइनोनिम, अच्छा साइनोनिमस बताना है। जापान प्रपोजल टू डिस्चार्ज मतलब बाहर निकलना है ना, तो कौन कौन सा आर्बिट्रेटर मतलब मनमाना होता है, नहीं होता है। सुपर सबजर्विएंट नहीं होगा। एक्यूमुलेट इकट्ठा करना। रिप्लेसिंग इम्प्टी तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला भी तो चेक करना पड़ेगा ना, है ना, कि दूसरा वाला आपका हो कि नहीं। मोर देन 1 मिलियन टन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर मतलब बेकार पानी को फ्रॉम द रूंड मतलब खराब, फुकुशिमा रूंड मतलब अरेवेज मतलब भी खराब मतलब ढान है, ठीक है। इन ए मूव दैट कुड फर्दर एल मतलब शांत करना है। क्रिटिक्स फियर एंड ग्लोबल फर्स्ट द एल शांत करना है। अवॉइड मतलब दूर करना है। एलिविएट मतलब शांत करना है। इमेनिस्पेट नहीं, असिस्ट मतलब इरेडिकेट मतलब दूर करना है, ठीक है। इरेडिकेट और ये दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन है, तो मैं इसको चेक करूंगी आगे कि सेकंड वाला किस में। क्रिटिक्स फेयर एंड ग्लोबल फर्स्ट द IA इज वर्किंग विद द जापानीज गवर्नमेंट इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटर मतलब होता है मतलब जांच पड़ताल करना। तो मिस रिप्रेजेंट नहीं, सर्विंग इज गुड। मदरहुड इज सपोज टू ब्रिंग, सपोज एज्यूम्ड अनमैच्ड होगा नहीं, बैलेट होगा नहीं, मिस मिनी कलर, और इसका मेरे को हिंदी नहीं पता, इमेजिन होगा नहीं, ये और ये, ठीक है, क्योंकि इसका मुझे हिंदी पता नहीं, तो हो सकता है कि इसका हिंदी मीनिंग भी सपोज हो, तो ये दोनों में हम लोग कर लेते हैं। टू ब्रिंग अनपैरेलल्ड मतलब कि जिसकी तुलना ना की जा सके, ठीक है, और मतलब अलग लेवल का, है ना। तो अनप्रेसिडेंटेड ये है। ब्रिटल मतलब होता है छोटा, शायद छोटा होता है, ये मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है छोटा मतलब होता है, या फिर तीखा होता है, ऐसा समथिंग, है ना। तो ये तो होगा नहीं, तो मेरा फर्स्ट में आई विल गो विद फर्स्ट, ठीक है। नोमैडलैंड हैज़ बीन क्रिटिसाइज मतलब किसी को बड़ा बुरा करना या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, है ना। तो कंडेम निंदा करना, फॉर्चुअस रायतोरिक बयानबाजी, एम्पिटी और प्रिजर्व्ड, यानी कि ये और ये दो, एम्पिटी का हिंदी नहीं मेरे को पता है, ये और दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, और ये भी है, ठीक है। फॉर्चुअस मतलब भी मुझे नहीं पता, बाकी कंडेम मतलब मुझे पता है कि निंदा। रोमांटिसाइजिंग फॉन्ड लाइफ एंड दैट ऑफ द अदर नोमैड्स, यानी कि फॉन्ड लाइफ को वो कुछ तो कर रहा होगा ना, या तो उसकी नकल कर रहा होगा, एक कॉमन सेंस लगाओ ना, है। तो एल्यूड मतलब होता है मतलब इशारा करना या फिर भागना, ऐसा समथिंग होता है ना। और पेनेकिया मतलब होता है रामबाण, तो यही मेरा होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसके बाद आया मेरा पैसेज, लेकिन अभी मैं पैसेज को नहीं टच करने वाली हूँ, है ना। इसके बाद आया है आपका ये वाला, है ना। अब देखूँ मैं कौन कौन सा है, एक 8 छूट गया और एक आपका 13 छूट गया, ठीक है। स्ट्रेटजी, ठीक है। तो अब मेरे पास या तो मैं पैसेज करूँगी या तो ये करूँगी, तो मैं ये वाला करूँगी पहले, पैसेज बाद में। मैच द फॉलोइंग फ्रेंच कॉल में आई शूज यूजिंग द अच्छा कनेक्टर बनाना है। द इंजीनियर सेड द ब्रिज वाज नाउ सेफ, इंजीनियर ने कहा कि ब्रिज सेफ है। नो वन वांटेड टू, अच्छा नो वन ही हैज़ बेस्ट ओनली टूवर्ड्स पॉलिटिकल लाइफ की बात ही नहीं, हर मोमेंट आर फ्री एंड ग्रेसफुल। नो वन वांटेड टू रिस्क क्रॉसिंग इट, अच्छा अब इंजीनियर बोला कि क्या है सेफ है, लेकिन कोई इसे क्रॉस करने हाउएवर होना चाहिए ना, फोर्थ मोड होगा नहीं, हाउएवर होना चाहिए। ए और ई मिल रहा है, तो ए किस किस में है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो हमारे पास अब इन दोनों ऑप्शन में टक्कर है। सी इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ एनी रीजन वाई शी शुड बी एक्वार्ड, है ना। ही इज ओल्ड एंड अनपॉपुलर, ही हैज़ एट बेस्ट ओनली 2 वर्ड्स, ठीक है। सी इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ एनी रीजन वाई शी शुड बी एक्वार्ड, यहाँ पे हाउएवर तो हो गया, फोर्थ में कॉन्सिक्वेंटली। सी इज कॉन्शियस ऑफ एनी रीजन वाई शुड एक्वार्ड, नो वन वांटेड, हर मोमेंट आर फ्री। अच्छा वो क्या थी, वो उसको कोई भी बात का टेंशन नहीं था कि उसे बुरा भला क्यों लगना चाहिए, और इसलिए क्या थी, वो फ्री और ग्रेसफुल थी। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली यूज़ हो सकता है। सी इज नॉट कॉन्सिक्वेंटली रीजन वाई सी शुड बैक वन कॉन्सिक्वेंटली हर मोमेंट आर फ्री, यानी कि BF मेरे को दिख रहा है, तो BF कहाँ पे है, यहाँ पे, बस हो गया, मैं बाकी का चेक ही नहीं करूँगी, BF मेरे को मिल गया।
किंग्स क्लेम दे रूल्ड बाय अ डिवाइन नाइट। अच्छा, डिक्टेटर्स क्लेम दैट देर, अच्छा दोनों में कंट्राडिक्शन है ना, दोनों यहाँ पे दिख गया मुझे को कि एफ है, तो वाइल होगा, वेरेज होगा, प्रोवाइडेड होगा, तो वाइल ही तो कॉन्ट्राडिक्शन बताया ना, तो वाइल किंग्स क्लेम दे, ठीक है, एफ मेरे को मिल गया। एफ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो सी डी या फिर सी है ना, इन दोनों में सी डी होगा या फिर सी। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स वेंट टू कॉलेज, कॉलेज वेयर एज वी विल रिसीव द पेमेंट्स, बोथ वी विल कीप द ज्वेलरी फॉर यू, प्रोवाइडेड बशर्ते प्रोवाइडेड दैट वी विल रिसीव द पेमेंट्स। हाँ, ए बी ए डी कहाँ है, बी डी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नॉन ऑफ द एबव भी हो सकता है, इसलिए सी ई मिला लेती हूँ। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स वेंट टू कॉलेज और वेयर एज आई ओनली फिनिश्ड हाई। अच्छा हाँ, ये बता रहे हैं ना कि मेरे दोनों पेरेंट्स क्या हुआ, कॉलेज तक गए हैं, जबकि मैं ठीक है, ये ऑप्शन सही है हमारा। सी वॉकड होम बाई हरसेल्फ, शी न्यू डैट इट वाज डेंजरस द, ये पहला ही मिल गया कि वो अकेली गई, लेकिन वो जानती थी। ऑल दो और इवन दाउ में मैं कन्फ्यूजन हूँ कि ऑल दाउ सी न्यू, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। मतलब एक के साथ मेरे को 1 और 3 दोनों भी लगता हुआ दिख रहा है, तो मैं आगे। क्राइम्स इन द सिटी आर इंक्रीजिंग, है ना, क्राइम्स एंड द गवर्नमेंट गोइंग टू हायर मोर पुलिस। अच्छा, एज अ रिजल्ट होना चाहिए ना बी ई कहाँ है, बी ई यहाँ पे दिख रहा है, और बी ई यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। तो ए डी सी वर्कड होम बाई हरसेल्फ और एक के साथ ऑल दो सी न्यू डैट इट वॉज डेंजरस, ठीक है, लेकिन हम सी एफ मिला लेते हैं ना। ऑल द मेन वर बीइंग डिपोर्टेड, सी डी एफ का है। द रियल कल्प्रिट्स आर इन द फाइट्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड, ऑल द मेन वर बीइंग डिपोर्टेड, उसके बाद है 3 इवन दाउ द रियल कल्प्रिट इन द फाइट हैव नॉट बीन, ऑल द मेन वर बीइंग डिपोर्टेड, ऑल दो, ठीक है। ए डी ये सी और एफ भी मेरे को कुछ लग रहा है कि होना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, क्योंकि ये मेरे को ए डी और बी ई मिल गया, तो सी एफ बी मिल ही रहा है हल्का फुल्का, तो मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क लेती हूँ। ऑल दी मैन वर बीइंग डिपोर्टेड, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। एफ द रियल, अच्छा मेरे पास 5 मिनट है और मेरे पास पैसेज भी बाकी है, लेकिन मैं घबराऊंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट में मैं पैसेज जुड़ा सकती हूँ। देयर वॉज कम्पैशन इन हर स्पीकिंग हर स्पार्किंग एज और वेन एवर देन, ठीक है, इसको हटाएंगे। सी हैड जेंटल वॉइस, उसके बाद ये मेरे को अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि सारे तीनों में ऑप्शन में सी दिया हुआ है, तो इसको छोड़ेंगे। मैरियम टॉक्ड अबाउट द एजेंडा के बाद में किसी एजेंडे। सी स्पॉटेड द स्किल ऑफ, सी हैड जेंटल ह्यूमर। सी बिगेन हर प्रेजेंट, सी स्टॉप्ड इन द किचन। सी स्पॉटेड द स्किल ऑफ स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड, हाँ, बिस्कुट बिसाइडेड। सी डी किचन से रिलेटेड बिस्किट और एग है ना, तो इसको मिलाएंगे कि सी और डी कहाँ है। सी डी, सी स्टॉप इन द किचन, सी स्पॉटेड, लेकिन कुछ बन ही नहीं रहा है ना, उल्टा पुल्टा हो गया है ये पूरा क्वेश्चन। सी स्टॉप इन द किचन वेन एवर सी स्पॉटेड द स्किल ऑफ, सी डी मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन सी डी तो बन रहा है, तो सी डी नहीं दिख रहा है, यानी कि हम मिलाएंगे दूसरा। मैरियम, डी हटा देंगे क्योंकि सी का डी के साथ बन रहा है, डी हटाओ। मैरियम टॉक अबाउट द एजेंडा, सी बिगेन हर, सी हैड जेंटल ह्यूमर इन हर वॉइस। देयर वर कंपेरिजन हर स्पार्किंग एज, नहीं मेरे को कोई नहीं लग रहा है मिलता हुआ, कोई भी यहाँ पे मिलता जुलता मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं 19 पे जाऊँगी, ठीक है। विच ऑफ द ब्लैंक इन द पैसेज, ब्लैंक कहाँ है पहले वो ढूंढेंगे। अकॉर्डिंग द फेमिनिन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क, मोस्ट पुअर फैमिलीज हैव टू रिलाई ऑन फॉर वाइल्ड फूड्स एंड लिव दैट आर डिफिकल्ट टू ईट एंड कैन बी फॉर चिल्ड्रेन, मतलब वो फूड क्या है, डिफ़िकल्ट है, और बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या हो सकता है, वाइगोरस मतलब खतरनाक हो सकता है, डेंजरस, वाइगोरस मतलब तो होता है रूड या फिर कुछ, डेंजरस हो सकता है ना, डेंजरस फॉर चिल्ड्रेन, मतलब वो जो है हैव टू रिलाई ऑन फॉरेजिंग फॉर वाइल्ड फूड लिव दैट आर डिफिकल्ट टू इट, मतलब मुश्किल है, तो डेंजरस भी हो सकता है, मुश्किल यानी निगेटिव में जा रहा है तो निगेटिव में ही आना चाहिए। विच ऑफ द साइनोनिम पूछ रहा है कि हाईलाइटेड, यही एक हाईलाइटेड इनसफिशिएंट यहाँ पे दिखा, और भी कोई है क्या, हाईलाइटेड इन पैसेज इनसफिशिएंट, ये हाईलाइटेड है, और कौन सा हाईलाइटेड है ये तो नहीं बताया ना कि कौन सा हाईलाइटेड का पूछ रहे हैं। इनसफिशिएंट, अच्छा ये डबल है ना, तो चलो इनसफिशिएंट इज सेड ओवर मिलियन पीपल हाई एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू इनसफिशिएंट मतलब कम रेनफॉल,
क्या पूछ रहा है? मियर्ज, मियजर मतलब होता है कम, मैग्नीफिकेशन, मीटिटी, सेटिएड, यही है मियर्जर। मियजर मतलब होता है कम, छोटा अमाउंट। नॉट ट्रू, ट्रू इसको छोड़ेंगे क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तभी पता है। विच ऑप्शन डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ पीपल इन मेड, ये हम बना सकते हैं, है ना, लेकिन इसको अभी छोड़ेंगे, आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रूल, ये भी बना सकते हैं, इसको भी छोड़ेंगे अभी, ठीक है। ये द सेंटेंस इन द पैसेज डिपेंड ऑन फाइंड द इन द सेंटेंस विच हैज ए ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है हाईलाइटेड पार्ट में, है ना। Ad agencies have reported people eating termites and mixed clay with, मेरे को तो कोई एरर ही नहीं दिख रहा है। Ad agencies have reported people eating termites and mixed clay with, या नो एरर है भाई, नो एरर है, कोई एरर नहीं दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फॉर्म द लाइन विदाउट रेन दे विल नॉट बी एबल टू रिटर्न टू द फील्ड्स एंड, फिर ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा इसी से। दे आर डिपेंड ऑन विदाउट रेन दे नॉट बी एबल टू रिटर्न टू द फील्ड्स एंड फीड देयर फैमिलीज, ठीक है। दे आर सम डिपेंड ऑन द, ठीक है। दे आर टोटली able to return to the field and feed their family. They are totally dependent on rain for growing crops and feeding their family. They are totally dependent, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर पैसेज पढ़ेंगे ही नहीं, उतना दे ही दिया है तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक और क्या है, ठीक है। पीपुल ऑप्शन डिस्क्राइब सिचुएशन ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर हम ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये तो एक डबल डबल हो, मैंने वॉश ड्रॉट इन हैज लेट मोर देन वी आर फेसिंग, ठीक है, ठीक है। इरोनियस इम्पोवराइज डिप्रेशन, मेडागास्कर वॉश ड्रॉट इन 40 years लेट मोर देन वी आर फेसिंग ए ईयर डिफरेंट द साउथ ऑफ द हाफ इन population in the sound without they will not be able to return to fields and feed their and some do not that it is that according to the family most probably have to rely on foreign wild food, ठीक है। for the vegetation, ठीक है। हमारे पास पैदान में most of them living the southern over, एक क्वेश्चन और बना सकते हैं बस, इससे अधिक नहीं। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 4 2 6, बाप रे 6 छूट गया मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन का बात हो रहा है, डेलिकेट इम्प्रोवाइज एंड इंडल्ज्ड डिप्रेशन, यही होता है सही। इरोनियस नहीं, इरोनियस नहीं होगा। डिप्राइव्ड एंड स्टार्व, मतलब वो डिप्राइव्ड है और स्टार्व है। यहाँ से मेरे को पता चल गया कि वो खाने के लिए भटक रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा हमको समझ में आ गया, और बाकी का ऑप्शन मेरे को दिखा कि नहीं है, ये सारे ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो मैंने रिस्क लिया। और यहाँ पे मेरा टेस्ट ख़त्म होते हुए मैंने बनाए 2 3 5 25 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। देखते हैं कितना करेक्ट होते हैं। फिर से मेरे 1 रॉन्ग हुए और 25 में से मेरे को नंबर आए नहीं 24, हाँ 1 रॉन्ग हुए मेरे, है ना। तो टेस्ट देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को गाइडली अगर परचेज करना है ना, और अगर परचेज नहीं भी कर सकते हो तो बाकी के जो 6 टेस्ट है काफ़ी अच्छे लेवल के लगे मुझे। 25 नंबर मेरा एरर है। 25 नंबर में क्या था, ओनली सी, अच्छा सी में एरर था, है ना। तो देखते हैं क्या एरर था। एड एजेंसी हैव रिपोर्टेड पीपल ईटिंग टर्माइट्स एंड मिक्सेज होना चाहिए, मिक्सेज and needs to be mixing to maintain the pal, अच्छा I just have reported people eating, है ना, eating termites and mixing clay, ओहो हो eating है तो इधर mixing होना चाहिए। चलो होता है, जल्दी जल्दी में होता है एरर, मैं भी इंसान ही हूँ, तो एरर हो गया। बाकी ठीक ठाक मैंने बना लिया। बाकी मुझे समझाते समझाते मेरे को लग रहा है कि 2-3 मिनट मेरा ऐसे वेस्ट होता है, नहीं तो मैं ये पैसेज को भी बना लेती आराम से। 3 ये क्वेश्चन 21 23 24 तो मैं बना ही लेती, 8 और 13 में शायद मैं नहीं करती। तो अगर मैं नहीं बोलती तो मुझे लगता है कि मेरे को आराम से 27 28 29 नंबर इसमें इस टेस्ट सीरीज़ में मेरे को मिल जाते हैं। बाकी जैसे जैसे मैं सॉल्व करती हूँ वैसे वैसे आप लोग भी सॉल्व करना, और गाइडली का मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लेना कि क्या क्या सॉल्यूशन है इसका। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट।